दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और हाई वैल्यू फिशेस का जिसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है और अच्छे रेट पे इसका सेलिंग होता है। अच्छे रेट पे ये मछली बिकती है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 300 से लेके 800-700 रुपये तक पर केजी जाता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सिंघी मछली पालन के बारे में कि कैसे आप इस मछली का पालन कम जगह में छोटे तालाब में कर सकते हैं। बात करें दोस्तों सिंघी मछली का, तो पहला हमारा टॉपिक होगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और आपको क्यों सिंघी मछली पालन करना चाहिए। दूसरा दोस्तों बात करूँ सिंघी मछली का, तो इसका सीड कितने प्रकार का होता है इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो तालाब का निर्माण। आपको तालाब का निर्माण कैसे कराना है, यानी कितने साइज़ का आपका तालाब होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। चौथा जो पॉइंट दोस्तों हमारा रहेगा वो हम ये जानेंगे कि तालाब का प्रिपरेशन कैसे करना है, यानी सीड स्टॉक करने से पहले आपको तालाब कैसे तैयार करना है ताकि उसमें आप नेचुरल फीड डेवलप कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सीड के सिलेक्शन का कि आप कैसे अपने लिए अच्छे क्वालिटी का सीड सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा सीड आपको अपने तालाब के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उसके फार्मिंग में, यानी कि जो उसका फीड है, फीड मैनेजमेंट, यानी कौन सा दाना आपको कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में दोस्तों हमारा जो रहेगा प्रॉफिट और हार्वेस्टिंग पे हम चर्चा करेंगे। बात करें दोस्तों सिंघी मछली के प्रकार का, तो सर दोस्तों सिंघी मछली में सिर्फ एक ही प्रकार की मछली होती है और इसका कोई भी दूसरा वर्जन या दूसरे प्रकार की मछली इसमें नहीं पाई जाती है। इसका ना तो कोई हाइब्रिड वर्जन है ना कोई और भी वर्जन इसमें होता है, केवल सिंघी मछली ही एक तरह का मछली होता है। ये एक ही प्रकार की मछली होती है और इसकी खासियत यह है कि दोस्तों ये इंडिया यानी भारत की ही मछली है और अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका पालन किया जाता है और इसका सीड भी ज़्यादातर अपने ही आसपास के बांग्लादेश में और इंडिया में ही अवेलेबल मिलता है। बाकी जगहों पे बहुत कम मात्रा में इसका सीड उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे तालाब के निर्माण का। तालाब का निर्माण कराने के लिए आपको कितने बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो जो दोस्तों तालाब की बात करूं तो आप इसे 1000 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 15,000 मैक्सिमम स्क्वायर फीट तक के तालाब में आप इसका पालन कर सकते हैं। करने को आप बड़े तालाब में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम में, ऐसा नहीं कि 15,000 हो गया उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़े तालाब में करेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, आप 100% मछलियों का हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसीलिए केवल आपको सिंघी मछली का पालन करना है तो आप छोटे तालाब की तरफ जाइए। अगर आपका 1 एकड़ का एरिया है, अगर 1 एकड़ की बात करूं तो लगभग 43,000 कुछ होता है, यानी 44,000 स्क्वायर फीट हम मानते हैं, तो उसका 3 पार्ट यानी 15,000 का एक तालाब बनाइए। बात करूं दोस्तों तालाब को बनाने के तरीके का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देसी मांगुर वाले वीडियोज़ में देखा होगा कि जैसा उसमें तालाब का निर्माण कराना है वैसे ही आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मछली भी 100% हार्वेस्ट नहीं होती है। अगर पानी को आप नहीं सुखाएंगे तो अगर जाल चला के मारने की कोशिश करेंगे तो अधिकतर मछलियाँ कीचड़ में घुस जाती है, मट्टी के अंदर घुस जाती हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। इसलिए आपको इन मछलियों की हार्वेस्टिंग करनी है पूरी तरह से, तो आप इसे छोटे तालाब में करके और तालाब को सुखवा के ही आप इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, करिए। बात करें दोस्तों तालाब के स्पेशल कुछ ऐसा डिज़ाइन, तो जैसा आपने देसी मांगुर वाले पार्ट में देखा था कि उसमें आपको तालाब में स्लोप देना पड़ता है। एक तरफ आप ढलान दे के वहाँ पर गड्ढा करा दीजिए छोटा सा। उससे अच्छा मैं बताऊं दोस्तों कि जो आजकल बायोफ्लॉक सिस्टम वाला टैंक है, जो पॉन्ड लाइनर वाला है, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और उसमें एक कॉर्नर पे ले जाके आप 3 या 4 डायमीटर का सीमेंट का टैंक, जैसा कि आप ये वीडियोस में देख पा रहे हैं, और इस इमेज में आप देखिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक सीमेंटेड एरिया बनाया हुआ है तालाब में ही। ये पॉन्ड लाइनर का टैंक है जो हमारा बना हुआ है, लेकिन हमने इसमें एक आउटलेट बनाया हुआ है 4 डायमीटर का। इस तरह का एक सीमेंट का आउटलेट आप बना लीजिए और उसका 2 से 2.5 फीट का आप ढलान दीजिए, यानी स्लोप जो है वो 2 से 2.5 फीट का वहाँ तक होगा, तो वहाँ से आपको पानी निकालने में भी आसानी होगी। अगर आप आउटलेट सिस्टम नीचे से दोस्तों नहीं बना पा रहे हैं, पाइप का यूज़ करके पानी निकालने की जगह आपके पास नहीं है, तब भी आप इस तरह का ही सिस्टम बनाइए अपने तालाब में और उसके बाद ऊपर से आप पंप लगा के पानी को निकाल लीजिए। और एक जगह जब मछली इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी जहाँ जाएगा मछली उसके साथ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, और पानी जब वहाँ पे इकट्ठा होगा तो वहीं सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। और जो आपका डायमीटर है वो 4 डायमीटर 5 डायमीटर का सीमेंटेड एरिया होगा जहाँ पे मछली इकट्ठी हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर वो कीचड़ में नहीं जा पाएगा और आप उसमें 100% हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों बात करें अगले टॉपिक का कि तालाब आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि तालाब आपका छोटा होता है और जो ये मछली है वो ज़्यादातर नॉनवेज फीड खाना पसंद करता है, इसलिए आपके तालाब में नेचुरल फीड होना चाहिए। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने तालाब को पहले से तैयार करके रखिए। अगर आप नया तालाब बना रहे हैं, आपका नया तालाब है, पानी सूखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी खरपतवार उसमें नहीं होगा, कोई पुरानी मछली उसमें नहीं होगी, कोई भी मेढक सांप वगैरह उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आपका तालाब पुराना है, आप उसे सुखवा नहीं सकते हैं, तो आप पहले उसकी सफाई कराइए
उसमें खरपतवार जो है सब निकलवा दीजिए, जो भी जलीय पौधे होते हैं वो सब निकलवा दीजिए। तालाब को खाली करने के लिए आप महुए की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ पॉइजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइजन का इस्तेमाल करने के बाद आप 3 से 5 दिन बाद उसमें फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी नए स्टॉकिंग के लिए। दोस्तों अगर आपका नया तालाब है तो आप उसमें गोबर का यूज़ करिए। अगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आपको उसमें 500 किलो तक का गोबर और 50 किलो आप उसमें चूना छिड़कवा दीजिए। उसके बाद उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद 2 से 3 दिन बाद आप उसमें यूरिया का यूज़ करिए। 50 किलो लगभग आप उसमें यूरिया डालिए। उसी में ही कुछ आप उसमें DAP और पोटास वगैरह भी मिला सकते हैं। मिला के छोड़ दीजिए। 15 से 20 दिन बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका पूरा पानी ग्रीन हो जाता है और इसका मतलब है कि आपके पानी में नेचुरल फीड डेवलप हो गया, यानी जो प्लैंकेट डेवलप करते हैं, जो प्लैंकेट पाइथोप्लैंकेट, वो आपके तालाब में अच्छे से डेवलप हो गया है। लेकिन दोस्तों सिंघी जो है वो केवल जू प्लैंकेट को खाता है, पाइथोप्लैंकेट को नहीं खाता है। इसके लिए आपको इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये जो है मात्रा इसकी बढ़ती ना रहे, आप अपनी सिंघी के साथ 10 से 15 पीस ग्रास कार्प और 10 से 15 पीस सिल्वर कार्प मछली को, बड़े साइज़ की जो मछली होती है 100 से 200 ग्राम की मछली को भी साथ में आप स्टॉक करेंगे तो आपका वाटर पैरामीटर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। दोस्तों अगर कोई भी जलीय कुछ उसमें उगता है तो ग्रास कार्प उसको खा जाती है, और अगर पाइथोप्लैंकेट वगैरह ज़्यादा मात्रा में होगा तो सिल्वर कार्प मछली उसको खा जाती है। तो इस तरह से आपका वाटर पैरामीटर भी मेंटेन रहता है। बात करूँ दोस्तों पानी के pH का, तो पानी का pH बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी फिश फार्मिंग में। तो आपके पानी का pH 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। ये TDS 200-300 मेंटेन करिए। बीच बीच में आप इसमें चूना और नमक का इस्तेमाल करते रहिए। साथ ही आप इसमें BKC 80 या प्रोवेट का मेडिसिन आता है बेंजाटेक 80, उसका यूज़ करते रहिए थोड़े थोड़े मात्रा में, ताकि किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल और फंगल डिसीज़ आपके मछलियों में ना आ नहीं पाए। सीड की क्वांटिटी की बात करूं दोस्तों, कितना सीड आपको डालना होता है अपने तालाब में, तो अगर आपका 1000 या 2000 स्क्वायर फीट का तालाब है और कुछ अपने उसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यानी किसी पंप का इस्तेमाल किया हुआ है तो आप 2 से 3000 बच्चा इसमें स्टॉक कर सकते हैं। साथ ही अगर बड़े तालाब की बात करूं, 1 एकड़ का तालाब है तो आप केवल इसी मछली का पालन करते हैं तो आप 50 से 60,000 बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। IMC मछली के साथ अगर इसका स्टॉकिंग करते हैं तो आप 15 से 20,000 स्टॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो सीड की क्वालिटी, यानी बात करूं सीड अगर आपको अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता है दोस्तों तो आपका पूरा फार्मिंग फेल हो जाता है। और सिंघी मछली में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी ब्रीडिंग हर जगह नहीं होती है। इसकी ब्रीडिंग कलकत्ता में ज़्यादातर होता है और बांग्लादेश में होता है, और बांग्लादेश से ही मछलियां कलकत्ता में आती हैं और कलकत्ता से फिर पूरे इंडिया में बांटा जाता है या भेजा जाता है। इसका तरीका दोस्तों यह है कि आप छोटे साइज़ की मछली को जब भी मंगाइए, आप छोटे साइज़ की मछली को मंगाइए 2000-3000 लाइन का, और कोशिश करिए कि नए ब्रीडिंग का मछली हो। हमेशा दोस्तों इन सब टाइप की मछलियों में आपको नए ब्रीडिंग का मछली सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का होता है। लास्ट का जैसे इस समय जो है दोस्तों पुराने समय का जो पिछले साल का जो सीड है वो दिया जा रहा है, और वो बड़े बड़े साइज़ का आपको सीड मिलेगा 2 ग्राम 5 ग्राम का साइज़। लेकिन दोस्तों वो बची हुई सीड होती है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। उनको सिर्फ आप तालाब के लिए मंगा सकते हैं। अगर आपको टैंक में पालना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको बायोफ्लॉक टैंक या RS टैंक किसी भी टैंक में इस मछलियों की फार्मिंग करनी है तो आप इसमें नए ब्रीडिंग का ही सीड मंगाइए, और कोशिश करिए 2000 से 3000 लाइन के ऊपर करना हो। अगर आपके लोकल में अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे आप 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग करके ला सकते हैं, बड़े स्पेस पे जैसे गाड़ी मैजिक वगैरह में ला सकते हैं, तब आप बड़े साइड का सीड सेलेक्ट करिए, नहीं तो आपको हमेशा छोटे साइड का सीड सेलेक्ट करना है। लेकिन छोटे साइड के सीड सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको तालाब में किसी भी बाहरी परजीवी जैसे मेढक और सांप से भी आपको बचाना होगा, क्योंकि मछली है जो छोटा रहेगा तो सांप और मेढक उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तालाब छोटा रखिए, उसको घेरवा के रखिए और सुखा के फिर उसमें पानी भर के इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो बाहरी जो जीव हैं वो आपकी मछलियों को नुकसान नहीं करते हैं। दोस्तों मछली के फीडिंग के बारे में बात करूं तो पहला तो ये नेचुरल फीड खाना ज़्यादा पसंद करता है। ये मांसाहारी मछली होती है। जो प्लैंकेट होता है ये उसे ज़्यादा खाने में पसंद करता है। साथ ही साथ जो कुछ कीटाणु पानी में डेवलप होते हैं उनको भी खाना पसंद करता है ये। और शुरुआत में तो ये उन्हीं को खाएगा, आपके आर्टिफिशियल फीड को नहीं खाएगा। जैसा कि देसी मांगुर में मैंने बताया था, सेम सिचुएशन इनके साथ भी है। तो जब तक ये 10 ग्राम 15 ग्राम का नहीं हो जाता है तब तक ये आर्टिफिशियल फीड भी नहीं खाएगा। लेकिन ये तभी अगर आपके तालाब में अच्छी मात्रा में फीड है तब, अगर आपके तालाब में अच्छी मात्रा में फीड नेचुरल फीड नहीं है तब आप इसे फ्लोटिंग फीड दीजिए। बात करूं दोस्तों नेचुरल होममेड फीड और फ्लोटिंग फीड का, तो आप इसमें दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप होममेड फीड का यूज़ करिए तो उसमें आप
फिश मील का यूज़ ज़रूर करिए, ताकि वो आपका जो फीड है वो मांसाहारी हो जाए और वो मछली अच्छे से खाना पसंद करे। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आपका फीड का जो प्रोटीन परसेंटेज है वो 30% से कम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप इसे 32% 35% तक का फीड प्रोटीन परसेंटेज वाला फीड दीजिए। बात करें दोस्तों इसके हार्वेस्टिंग का, तो हार्वेस्टिंग के समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी को सुखा के, जैसा कि तालाब का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कि आपको एक साइड इसे ले जाके फिर जाल चलाना है। अगर आप पानी में ही इसको मारने की कोशिश करेंगे तो 100% आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों, वो 50 ग्राम के आसपास अगर आपका बच्चा है और आपने अपने मछली को तैयार किया हुआ है तो इसका 200 से 250 रुपये तक मिलता है। और अगर ये 100 ग्राम से ऊपर चला गया है तो 400, 600 और 150 ग्राम की मछली अगर छाट के आप बेचते हैं तो 600 रुपये तक भी आप इसे अच्छे रेट मात्रा में बेच सकते हैं। कोशिश करिए कि आप इसे रिटेल मार्केट में बेचिए, मंडी में ना जाके आप इसे अपने रिटेल मार्केट में बेचिए, जहाँ पे आपको अच्छा रेट इसका मिलता है। प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपका लगभग 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। अगर आपका खर्च की बात करूं तो इसमें 60 से 70% जो है वो फीड पे ही खर्च आता है। और सीड का जो रेट होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज़ का रेट है। जैसे 3 रुपये से लेके 6 रुपये तक के साइज़ में आपको इसका सीड मिल जाता है। तो यही अपडेट था दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय